फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वो कुरान जो अज़ीम तरीन किताब है, वो मुहकम बिशान किताब है, सुबह क़यामत तक बाक़ी रहने वाली किताब है, जिसका मुहाफ़िज़ अल्लाह है। उस कुरान में खालिक़ कलाम इरशाद फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ने ये इरादा कर लिया अहले बैत कि आपसे हर तरह के रिज़्क़ को दूर रखे, हर तरह की बुराई को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिला कलाम और उन्वान मजालिस आपके ज़हन में होगा। ये अशरा मजालिस जिसमें हमारे और आपके दरमियान गुफ्तगू इस बात पर है कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं। इस सिलसिले में मैंने 2 दिन से आपकी खिदमत में कुछ न कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की है और 2 दिन से मैं कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। चुनांचे कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि नौजवान ज़हन ये सोच सकता है कि हम अहले बैत ही को क्यों मानते हैं, जबकि इस राह में हमारे ऊपर तशद्दुद है, इस राह में हमारे ऊपर जुल्म है, इस राह में परेशानियां हैं, इस राह में हमारे ऊपर हमले हैं, इस राह में आके हम दहशतगर्दी का शिकार होते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ मुख्तसर मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। आज अपनी बात को आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहला मेरा जवाब ये है कि देखिए, इंसानी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इंसान की ज़िंदगी चंद रोज़ा ज़िंदगी है। इंसान जो इस दुनिया में आया तो कोई बहुत लंबी ज़िंदगी और लंबी हयात लेके नहीं आया। हम ये नहीं कह सकते कि इंसानी हयात 500 बरस की है, इंसानी हयात 800 बरस की है, इंसानी ज़िंदगी 1000 बरस की है, 2000 बरस की है, 5000 बरस की है। हमसे कहीं ज़्यादा उम्र के जानवर मौजूद हैं जिनकी उम्रें हमसे कहीं ज़्यादा होती हैं। हमसे ज़्यादा उम्र के दरख्त मौजूद हैं जिनकी उम्रें कई 100 बरस तो कई 1000 साल हैं। तो दरख्तों की उम्रें भी हमसे ज़्यादा हैं
जानवरों की उम्रें भी हमसे ज़्यादा हैं, मगर इस तूले कायनात में, इस कायनात में इंसानी उम्र बहुत कलील है, बहुत मुख्तसर है। हम चंद रोज़ा ज़िंदगी लेके पैदा हुए, चंद रोज़ा हयात है हमारी, 60 साल, 80 साल, 90 साल, और बहुत जी लिए तो एक सेंचुरी लगा ली, 100 बरस। मैं वो बहस आपकी खिदमत में इस वक्त करने नहीं बैठा हूँ कि 100 बरस का इंसान कितना एक्टिव होता है, 100 बरस का इंसान कितना फ़ाल है, 100 बरस का इंसान क्या उसी तरह से दौड़ता धूपता है, काम काज करता है, आता जाता है, मिलता जुलता है, जैसा 25 बरस, 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस का इंसान काम करता है। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब यह है कि इंसान की ज़िंदगी अगर हम बहुत मान लें तो 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस, लेकिन इस तूले तारीख़ में, इस लंबे सफ़र में, इस कायनात की लंबी उम्र में 100 बरस की हैसियत क्या है, 100 बरस का मर्तबा क्या है? न 100 बरस की कोई हैसियत है, न 100 बरस की कोई औकात है। लेकिन वो ज़िंदगी जो हमेशा हमेशा के वास्ते मिलेगी, वो ज़िंदगी जो हमेशा हमेशा की है, वो सफ़र हमारा जो हमारी आँख बंद होने के बाद शुरू होता है, वो लंबा सफ़र है, और वो है कि जहाँ पर हम हमेशा हमेशा रहेंगे। तो हम अपने चंद बरस के वास्ते 150 बरस के लिए हम अपना हमेशा हमेशा का सफ़र ख़राब कर लें, हमेशा हमेशा के जहाँ रहना है वहाँ के दरवाज़ों को बंद कर लें, ये अक्लमंदी नहीं है, ये होशियारी नहीं है, ये समझदारी नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ, मैं रहता लखनऊ में हूँ और मेरा वतन लखनऊ है, मुझे वापस पलट के लखनऊ जाना है। मैं 10 दिन के वास्ते बम्बई आया, बम्बई में मेरा क़याम 10 दिन रहा। तो ये तो कोई अक्लमंदी ना हुई, ये तो कोई दानिशमंदी ना हुई कि जहाँ मैं 10 दिन के वास्ते आया हूँ वहाँ कुछ ऐसा कर जाऊँ कि जहाँ मुझे रहना है, जो मेरा वतन है, जहाँ मुझे रहना है अपनी आँख बंद होने तक, वहाँ के लिए हमेशा हमेशा अपने वास्ते दरवाजे बंद कर लूँ। इसका यह मतलब भी नहीं है कि जहाँ मैं 10 दिन के वास्ते आया, जहाँ मैं 12 दिन के वास्ते आया, जहाँ मैं 15 दिन के वास्ते आया, वहाँ के ऊपर भी अपने को मैं ख़राब करूँ। नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। मगर ये भी कोई अक्लमंदी और दानिशमंदी और होशियारी नहीं है कि वो जो मेरा वतन है, जहाँ मुझे हमेशा रहना है, वहाँ के वास्ते, वहाँ के सारे ताल्लुकात, वहाँ के तमाम रवाबित, वहाँ का तमाम मिलना जुलना, उसको मैं चंद दिन के वास्ते के लिए ख़राब कर लूँ और बर्बाद कर लूँ। वही मामला कुछ आखिरत का भी है। दुनिया में हम चंद रोज़ के वास्ते आए, चंद रोज़ के लिए आए, जहाँ हमें हमेशा हमेशा के लिए रहना है, वहाँ के दरवाज़ों को हमें अपने ऊपर बंद नहीं करना है। मौत एक दिन आके हमें अपने गले से लगाएगी, एक दिन मलकुल मौत आएगा, वो फरिश्ता हमारे जिस्म से रूह निकाल के लेके चला जाएगा। तो हम चंद दिन के वास्ते, चंद दिन की ज़िंदगी के वास्ते, चंद दिन के ऐशो आराम के वास्ते, चंद दिन की लज्जतों के वास्ते, चंद दिन की साफ सलामत के वास्ते उन लोगों से अपने हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुकात ख़त्म कर लें कि जिनके हाथों में हमारी नजात भी है, जिनके पास हमारी बख्शिश का सहारा हैं, जो जन्नत के मालिक भी हैं,
जन्नत के तकसीम करने वाले भी हैं, उनके वास्ते है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमने बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत गौर करके, बहुत फिक्र करके, अपने जहन के सारे दरवाज़ों को खोल के हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें अहले बैत के रास्ते पर चलना है, अहले बैत के रास्ते पर बाकी रहना है। हमें कुछ हो जाए, दामने अहले बैत अपने हाथ से नहीं छोड़ना है। हम अहले बैत को मानते हैं, हम मानते रहेंगे। इस सिलसिले में अज़ीज़ान गिरामी, कल मैंने कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की थी। आज सिलसिला बयान आगे बढ़ाऊं, इसलिए कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाता है। कल मैंने एक इशारा किया था आपकी खिदमत में कि 3 गिरोह हमको नज़र आते हैं जो रसूल अल्लाह से अपनी क़राबत और अपनी रिश्तेदारी का दम भरते हैं। एक असहाब रसूल हैं, दूसरे अज़वाज रसूल हैं और तीसरे अहले बैत रसूल हैं। अज़वाज रसूल, असहाब रसूल और अहले बैत रसूल। मुझे खुद से, अपनी तरफ से किसी के वास्ते कोई कमेंट नहीं करना है, इसलिए कि ये सब के सब एक बहुत बड़ी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़ात जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ज़ात है। सबकी उनसे रिश्तेदारियाँ और ताल्लुक़ है। असहाब का ताल्लुक़ भी रसूल से है, अज़वाज का ताल्लुक़ भी रसूल से है, अहले बैत का ताल्लुक़ भी रसूल से है। हम 1400 बरस बाद के मुसलमान हैं, ना हम असहाब के बारे में कुछ बयान कर सकते हैं, ना अज़वाज के बारे में अपनी ज़बान खोल सकते हैं, ना अहले बैत के मुताल्लिक़ कुछ हम सोच सकते हैं। सबके वास्ते हमारी ज़बानें बंद हैं, हमारा सर उनके सामने खम है। अदब है, तहज़ीब है, तमाम हुदूद सफ़े बांधे खड़े हुए हैं। लेकिन अब अगर किसी छोटे के बारे में, किसी बड़े के बारे में हमें मालूम करना है, किसी बड़े के बारे में हमको कुछ दरियाफ्त करना है, तो हम उसके छोटे से उसके बारे में दरियाफ्त नहीं करेंगे, हम उसके बड़े से उसके बारे में दरियाफ्त करेंगे, उसके बड़े से उसके बारे में मालूम करेंगे। यह अक्लमंदी नहीं है कि हम छोटे से बड़े के बारे में मालूम करें, नहीं, बड़े से छोटे के बारे में मालूम करेंगे। तो कायनात आलम व आदम में 2 हमें बड़े नज़र आते हैं। एक सबसे बड़ा हमारा खालिक है, अल्लाह है, और एक उसके बाद उसका रसूल है। चूंकि ये तीनों तबके, ये तीनों ग्रुप, ये तीनों तरह के लोग सरकार रिसालत से ताल्लुक़ रखते हैं, रसूलुल्लाह से जुड़े हुए हैं, अपनी रिश्तेदारियाँ रसूलुल्लाह से बताते हैं, लिहाजा हम रसूलुल्लाह से भी इनके ताल्लुक़ से सवाल नहीं करेंगे। हम बिल्कुल गैर जानिबदार रह के, हम बिल्कुल इम्पार्शल रह के, हम अल्लाह की सरकार में अल्लाह से हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि माबूद पालने वाले, हम बहुत बात के मुसलमान हैं, हम 1400 बरस बाद के मुसलमान हैं, तू हमारी रहनुमाई कर, तू हमें रास्ता दिखा, तू हमें सही और गलत की तमीज़ करने की ताकत और सलाहियत दे, और तू हमको उन बुजुर्गवारों के बारे में बता जिनका सीधा ताल्लुक़ सरकार ख़त्मी मर्तबत से है। हमने हाथ जोड़ के अल्लाह की सरकार में सवाल किया तो जवाब परवरदिगार हमें नजर आया कि हमारी किताब तुम्हारे दरमियान मौजूद है, किताबुल्लाह तुम्हारे दरमियान है, तुम हमारी किताब से सवाल करो, हमारी किताब से पूछो, हमारी किताब तुम्हारे सवालात का जवाब देने के वास्ते काफ़ी है।
तो हमने हाथ जोड़ के अल्लाह की किताब से सवाल किया, हमने हाथ जोड़ के अल्लाह की किताब से पूछा, एक किताबुल्लाह, अय अल्लाह की किताब, अय वो जिसको अल्लाह ने भेजा और अल्लाह ने नाजिल किया, अय किताबुल्लाह, तू हमारी रहनुमाई कर, तू हमें रास्ता दिखा, तू हमें उनके बारे में बता जो रिश्तेदारियाँ रसूलुल्लाह से जुड़ती हैं, जो कराबतदारियाँ रसूल की ज़ात पर आके तमाम होती हैं, वो रिश्ते जो हुजूर सरवर कायनात की ज़ात से निकलते हैं, उनके बारे में हमें बता, इसलिए कि हम उम्मती, हम मुसलमान, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी रहनुमाई हो सके। इसलिए कि हमें नजात चाहिए है, हमें आखिरत चाहिए है, हमें जन्नत चाहिए है। हम आंखें बंद करके कोई सौदा नहीं करना चाहते, आंखें खोल के माल लेना चाहते हैं। हम आंखें बंद नहीं करना चाहते, इसलिए कि मजहब ने भी, इस्लाम ने भी हमें आंखें खोलने के लिए कहा है, आंखें बंद करने के लिए मना किया है। किताबुल्लाह तू ही कहती है कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम फिक्र क्यों नहीं करते, तुम सोचते क्यों नहीं हो। तो तेरी इसी हिदायत पर अमल करते हुए हम गौर कर रहे हैं, हम फिक्र कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, तू हमको बता। तो सबसे पहले हमने कुरान मजीद से असहाब रसूल के बारे में सवाल किया, ऐ किताबुल्लाह, तू हमें सहाबा किराम का किरदार पेश कर और हमें बता कि सहाबा किराम के बारे में कि वो कैसे थे। तो कुरान बोला, अल्लाह की किताब बोली, इसलिए कि सहाबा सबसे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनकी तादाद लाखों में है, सहाबा की तादाद लाखों में है। वो जो लाखों में फैले में हैं, उनके बारे में हमने हाथ जोड़ के कुरान से सवाल किया। तो कुरान बोला, उनकी मदह में बोला, उनकी तारीफ में बोला, कहा ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अल्लाह वाले लोग हैं। इनकी मदह की कुरान ने, इनकी तारीफ की कुरान ने। और उसके बाद कहीं पर कुरान ये बोला कि ये आपस में तो बड़े रहमदिल हैं। सुनिएगा, ये आपस में तो बड़े रहमदिल हैं, काफिरों पर, दुश्मनों पर, अल्लाह और रसूल के मुखालिफों पर ये बड़े सख्त हैं, बड़े रिजिड हैं, इनके साथ बड़ी सख्ती और गैज़ व गज़ब के साथ पेश आते हैं। तो कुरान ने इनके कैरेक्टर की तारीफ की, कुरान ने इनके किरदार की तारीफ की, कुरान ने इनकी मदह की कि ये अच्छे हैं, ये नेक दिल हैं, ये रहम दिल हैं। ये जब आपस में मिलते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो बहुत ही रहमदिली के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ एक दूसरे से पेश आते हैं। लेकिन जब ये मुखालिफीन रसूल से मिलते हैं, अल्लाह के मुखालिफ से मिलते हैं, तो बहुत सख्त होकर मिलते हैं। इनका अंदाज उनसे अच्छा नहीं है। ये इनकी मदह में हमें आयत नजर आई। इसके बाद हमने कुरान के और औराक़ को पलटना शुरू किया और अल्लाह की किताब से हाथ जोड़ के सवाल किया कि एक किताबुल्लाह, तू हमें इनके बारे में और कुछ बता। तो किताबुल्लाह ने और बोलना शुरू किया और बयान करना शुरू किया। लेकिन अब जो किताबुल्लाह बोली तो जरा सा हम चौंके, हम अलर्ट हुए, हम होशियार हुए कि भाई ये मामला क्या है। अभी तक तो तारीफ हो रही है, लेकिन उसके बाद कुरान के तेवर अचानक बदले और कुरान कहता है कि सहाबा में कुछ लोग ऐसे भी थे
कि हुजरों के पीछे से जा जा के रसूल को आवाज देते थे, पुकारते थे। सूरह हुजरात उठा के देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। कुरान उनको डांट रहा है, मना कर रहा है, उनको अच्छी नजर से नहीं देख रहा है, जो रसूल को हुजरों के पीछे से जा जा के पुकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। इसके बाद और आगे हम बढ़े, फिर हमने किताबुल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह की किताब, तू हमें इनके बारे में और कुछ बता। तो कुरान ने फिर बोलना शुरू किया कि ये आपको आवाज देते हैं, आपको पुकारते हैं। इनका पुकारना अच्छी बात नहीं है। किसी बड़े को, किसी बुजुर्ग को, किसी मोहतरम शख्सियत को नाम लेके इस तरीके से आवाज दे के बुलाया और पुकारा नहीं जाता। कहीं पर कुरान ने यह आयत हमको पेश की। उसके बाद मंजिल आगे बढ़ी, जहां पर कुरान कह रहा है कि देखो, रसूल के सामने बुलंद और ऊंची आवाज से गुफ्तगू ना करना। रसूल के सामने बुलंद और ऊंची आवाज से बात ना करना। कुरान ने रोका, डांटा, मना किया। यह ना कहिएगा कि यह कुरान काफिरों को डांट रहा है, काफिरों को रोक रहा है, काफिरों को मना कर रहा है। काफिर तो कुरान को मानते ही नहीं हैं, तो कुरान की बात का काफिरों पर असर क्या होगा? सामने की बात है। आप जिस चीज को मानते ही नहीं, तो वो लाख कुछ कहता रहे, वो किताब लाख कहती रहे, आपकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुरान ने मना किया कि देखो, ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में रसूल के सामने गुफ्तगू ना करना। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो रसूल के सामने बैठ के बुलंद और ऊंची आवाज में बात करते थे। देखिए, बुलंद और ऊंची आवाज में बात करने का मामला यह है कि अच्छे, मुहज़्ज़ब, बड़े और पढ़े लिखे घरानों की कुछ तहजीब होती है, उनका अपना कल्चर होता है, उनकी अपनी तहजीब होती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुहज़्ज़ब घराने हैं, जो बड़े लोग हैं, जो शरफा हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, उनके घर का दस्तूर यह है कि बड़ों के सामने कैसे बैठा जाए, बड़ों के सामने कैसे गुफ्तगू की जाए, बड़ों के सामने कैसे बोला जाए। वो एटिकेट्स जानते हैं, मैनर्स जानते हैं, कल्चर जानते हैं, उठना बैठना जानते हैं कि बाप के सामने, दादा के सामने, चचा के सामने, बुजुर्ग के सामने कैसे बात की जाती है, कैसे बोला जाता है, कैसे गुफ्तगू की जाती है। लेकिन जाहिल घरानों में, बदतमीज घरानों में, गैर मुहज़्ज़ब घरानों में, अनसिविलाइज्ड सोसाइटी में, जो कुछ नहीं जानते, उनके यहाँ न कोई बड़ा बड़ा है, न छोटा छोटा है, वो कुछ जानते ही नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि रसूल की बज़्म में, रसूल के पास आने जाने वालों में, सहाबाए रसूल में कुछ इतने बदतमीज सहाबी भी थे जिनको रसूलुल्लाह के सामने बैठ के बात करने की तमीज नहीं थी। तभी कुरान उनको डांट रहा है, झड़क रहा है। कुरान ने डांट के, झड़क के मना कर दिया कि देखो, रसूल के सामने ऊंची और बुलंद आवाज में बात ना करना। इसके बाद फिर कुरान आगे बोला, कहा अगर तुम्हें मालूम ही करना है, अगर तुम कैरेक्टर और किरदार मालूम ही करना चाहते हो, तो पूरा किरदार मालूम कर लो। और सुनो, और सुनो, तुम, एक लफ्ज है जिसको कुरान ने बैन किया है, मना किया है। कहा देखो, जब तुम मेरे हबीब के पास आओ तो ये लफ्ज ना बोलो। इस लफ्ज को कुरान ने बैन किया, इसलिए कि देखिए, हर जबान में ऐसा होता है
कि लफ्ज़ एक है मगर उसके कई मीनिंग होते हैं, कई माने होते हैं। कभी एक लफ्ज़ के अच्छे माने भी हैं और ख़राब मानों में भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल होती है, अच्छे माने भी हैं और बुरे माने भी हैं। तो कुछ लोग, कुछ सहाबा किराम रसूल की खिदमत में आते थे और एक लफ्ज़ है जो रायना है, रायना, वो रसूल के सामने आके बोलते थे। कुरान कहता है कि वो लफ्ज़ रायना रसूल के सामने ना कहो, ला तक़ूलू रायना, रायना मत कहो, इसलिए कि इसके डुअल मीनिंग हैं, दोहरे माने हैं, अच्छे माने भी हैं, बुरे माने भी हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ऐसी लफ्ज़ें जो दो माना हों उसको कुरान ने बैन किया है कि मेरे हबीब के सामने आके ना बोलो, इसलिए कि उसके गलत और माजूब माने भी सामने आते हैं। एक किताबुल्लाह और कुछ हमको बता कि एक मर्तबा कुरान फिर बोला और वो बोला जो आप हर जुमे में पढ़ते हैं, हर जुमे की नमाज में पढ़ा जाता है सूरह जुमा उठा के देख लीजिए कि आपको नमाज में छोड़ के चले जाते हैं, आपको नमाज में छोड़ के चले जाते हैं। यानी रसूल ने नमाज शुरू की, जमात शुरू हुई और उसके बाद ये तिजारत के लिए, लहौलाप के लिए, खेलकूद के लिए आपको नमाज में छोड़ के चले गए। कुरान इनको डांट रहा है, कुरान इनको मना कर रहा है। अरे अब तो खुदारा ये ना कहिए कि ये कुरान काफिरों को डांट रहा है इसलिए कि काफिर रसूल के पीछे जुमे की नमाज थोड़ी पढ़ेगा, काफिर रसूल के पीछे नमाज थोड़ी पढ़ेगा, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ेगा, वो तो नमाज ही को नहीं मानता। तो क्या जुमा, क्या पंजगाना, उसके लिए तो नमाज है ही नहीं कुछ, वो तो खुदा को मानता ही नहीं, वो तो खुदा के रसूल को मानता ही नहीं कि आपको नमाज में छोड़ के चले जाते हैं। अब जरा ठहरिए यहां पर एक मिनट और ठहर करके एक मामले को जल्दी से देखिए और समझिए। आज का मुसलमान, हम जिसमें हम भी शामिल हैं, हम ये कहते हैं अरे साहब उस जमाने का क्या कहना, रसूलुल्लाह के जमाने में अरे सब सहाबी रसूल थे, अच्छे मुसलमान थे, क्या कहना उस जमाने के लोगों का। बेशक तब तारीफ कर लीजिए, कह लीजिए कि अच्छे मुसलमान थे, अच्छे लोग थे, सहाबी थे, रसूल की बज़ में उठने बैठने वाले थे, रसूल के हाथ को बोसा देने वाले थे, रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाले थे, मगर सब अच्छे नहीं थे। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, सब अच्छे नहीं थे। मेरा यह कहना है, मेरा चैलेंज है अजीजों, इस मजलिस में मैं चैलेंज कर रहा हूं आलम इस्लाम को कि आज का मुसलमान बहुत गलत है। मैं मानता हूं बहुत खराब मुसलमान है, मुसलमानों की आदतें अच्छी नहीं हैं, मुसलमानों के अतवार अच्छे नहीं हैं, मुसलमान बहुत खराब है। सब मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सारे मुसलमान नहीं, इसलिए कि कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो आज भी मस्जिदों में दहशतगर्दी करते हैं, कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो आज भी मुसलमानों को कत्ल करते हैं, कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिन पर आज दहशतगर्दी का टैग लगा हुआ है, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिनकी नज़र में बुजुर्गों की कब्रों पर कुब्बों का बना होना जायज़ नहीं है, कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो बुजुर्गान इस्लाम की, रसूल की बेटी की, रसूल के घर वालों और ख़ानदान वालों की कब्रों पर साया बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे मुसलमान भी हैं मगर बहुत ख़राब मुसलमान हैं।
मगर मैं सरे मिंबर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि आज जितना गलत मुसलमान हो, जितना ही खराब मुसलमान क्यों ना हो, वो अगर जमात में इमाम के पीछे खड़ा हो गया नियत करके, तो जब तक के नमाज तमाम नहीं होगी उस वक्त तक वो जमात में खड़ा रहेगा, मुसल्ले पर खड़ा रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा। भले उसका जहन कहीं और हो, भले वो सोच कुछ और रहा हो, भले उसका जहन कोई प्लानिंग कर रहा हो, भले उसके जहन में कोई नक्शा खींच रहा हो, मगर वो जमात में पीछे हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ है, वो जमात छोड़ के जाएगा नहीं। अब फैसला करना आपका काम है कि ये मुसलमान अच्छा है कि वो मुसलमान अच्छा है। ये मुसलमान जो खाती इमाम के पीछे, जो गुनाहगार इमाम के पीछे नमाज पढ़े, नियत करे, मगर नमाज को आखिरी मंजिल तक पहुंचा ले, उसके बाद जमात से हटे, वो अच्छा है या वो सा मुसलमान अच्छा है जो रसूल को नमाज में पीछे छोड़ के चला जाए? ये अच्छा है कि वो अच्छा? नमाज में रसूल को पीछे छोड़ के चले गए। तो कुरान ने अजीजों हमको दो कैरेक्टर पेश किए, कुरान मजीद ने हमको दो किरदार पेश किए। अच्छा किरदार भी है, बुरा किरदार भी है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कुरान तारीफ भी कर रहा है, कुरान मजम्मत भी कर रहा है, कुरान अच्छाई भी कर रहा है, कुरान बुराई भी कर रहा है। उसके बाद हमने हाथ जोड़ के कुरान से सवाल किया, आए किताबुल्लाह, अब तू हमें अज़वाज रसूल के मुताल्लिक बयान कर कि रसूल की बीवियों का किरदार कैसा था। इसलिए कि अब इसके बाद जिनका नंबर आया वो अज़वाज रसूल हैं। सहाबा तो लाखों की तादाद में हैं, लेकिन अज़वाज रसूल कहते हैं वक्त वफ़ात रसूल 9 बीवियां थीं। 9 हों या 11 हों, मुझे उससे कोई बहस नहीं है। तो कुरान इनके वास्ते बोला, कुरान बोला और कुरान ने कहा, ऐ नबी की बीवियों, ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों जैसी नहीं हो। कलेजा थाम के सुनिएगा, यह कोई हदीस नहीं है, यह कुरान है। ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की जैसी नहीं हो। फिर सुनिए कुरान क्या कह रहा है, ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की जैसी नहीं हो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नबी की बीवी है तो आम औरतों जैसी नहीं है, आम औरतों से अलग है। तो अगर नबी की रिश्तेदारी आम औरतों से अलग कर देती है तो नबी आम इंसानों का जैसा कैसे हो जाएगा? आज आवाजें उठती हैं, आज तहरीरें सामने आती हैं, आज ऐसी किताबें आती हैं सामने जिसमें यह लिखा है कि अरे नबी तो हमारी ही तरह के हैं, जैसे हम हैं वैसे रसूल हैं, हम में और रसूल में फ़र्क ही क्या है? अमा जब हमारी माएँ नबी की बीवियाँ आम औरतों की जैसी नहीं हैं तो रसूल आम औरत इंसानों का जैसा कैसे होगा? आम औरतों की जैसी नहीं हो। और उसके बाद कुरान बोला, ए नबी की बीवियों, अगर तुम नेकी करो तो तुम्हें दोहरा सवाब मिलेगा, डबल शेयर मिलेगा, और अगर तुमने गुनाह किए तो तुम्हें दोहरा अजाब मिलेगा। कंडीशनल जुमला है, अगर लगा हुआ है। अगर तुमने नेकी की तो तुम्हें दोहरा शेयर, दोहरा सवाब। नबी की बीवी हो ना,
नबी से रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर शेयर डबल है, हिस्सा दोहरा है। तकसीम होता है ना हिस्सा मजलिस में कि सबको एक एक मिल रहा है, कोई ख़ास आया तो उसको 2 दे दिए। रोटी बट रही है, पब्लिक को 1 मिल रही है, कोई ख़ास आया तो उसको 2 मिल गई, उसको 2 दे दी। शीरमाल है 2 दे दी, हिस्सा है डबल दे दिया। वैसे कुरान भी नबी की बीवियों को जो शेयर दे रहा है वो डबल शेयर दे रहा है। कि अगर तुम नेक अमल करोगी तुम्हें दोहरा हिस्सा, दोहरा सवाब, और अगर तुमने गलत काम किए, अगर तुमने गुनाह किया तो तुम्हें दोहरा अजाब है। इसमें भी तुम्हारे अजाब का शेयर डबल मिलेगा तुमको। तो इसका मतलब यह है कि कुरान ने कंडीशनल जुमला लगा करके बता दिया कि नबी की बीवियों से अच्छाइयां भी हो सकती हैं, नबी की बीवियों से गुनाह भी हो सकते हैं। नबी की बीवियां गुनाहगार भी हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, उठा के देख लीजिए। उसके बाद कुरान बोला, उसके बाद कुरान कहता है कहीं पर नबी की बीवियों के लिए कुरान बोला। देखिए मैं अर्ज कर चुका एक मजलिस में कि ये अरबी ज़बान है, इसमें 3 तरह के सीगे हैं। वाहिद 1 के लिए, तस्निया 2 के लिए, जमा 2 से ज़्यादा के वास्ते। वाहिद, तस्निया, जमा। लेकिन अब जो कुरान बोला तो तस्निया के सीगे में बोल रहा है, यानी किन्हीं 2 बीवियों को कुरान एड्रेस कर रहा है। कुरान कहता है कि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए हैं, तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए। अब कुरान ने नाम नहीं बताया कि किन दोनों के दिल टेढ़े हो गए हैं। कुरान तस्निये के सीगे में बात कर रहा है कि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए हैं। अब कौन 2 हैं? जब कुरान ने नाम नहीं बताया तो हम कौन होते हैं नाम बताने वाले? हमें नहीं मालूम। लेकिन हां इतनी बात जरूर है, यह बात तो मैं जरूर जानता हूं कि जनाबे खतीजा वो बीवी हैं जिनकी जिंदगी में रसूलुल्लाह ने दूसरा अक़्द नहीं किया। अपनी पूरी जिंदगी खतीजा अकेली बीवी रहीं, रसूलुल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की, रसूलुल्लाह ने दूसरा अक़्द नहीं किया। जब तक कि खतीजा जिंदा रही, अकेली रही, सिंगल रही, वाहिद के सीगे में रही, इसका मतलब यह है कि इन 2 बीवियों में खतीजा शामिल नहीं है, खतीजा शामिल नहीं है। यह कुरान है, कुरान उठा के देखिए आपको मिल जाएगा। एक किताबुल्लाह, तूने हमें असहाब का किरदार बयान किया, तूने हमें अज़वाज के बारे में बताया। अब हाथ जोड़ के तुझसे गुजारिश है कि इसी तरह से तू हमको अहले बैत के बारे में भी बता और उनका कैरेक्टर और उनका किरदार भी पेश कर, जिनकी तादाद बाद वफात रसूल 4 है। रसूल की ज़िंदगी में पंजतन, रसूल के बाद 4, किसा में पंजतन हैं, मुबाहले में पंजतन हैं। रसूल, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मुबाहले में रसूल, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। रसूल दुनिया से सिधारे तो 4 बचे, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अली, फातिमा, हसन, हुसैन। हमने कुरान से सवाल किया, हमने कुरान से पूछा कि कुरान तू अहले बैत के बारे में बता, तो कुरान ने अहले बैत के बारे में बताया। कुरान ने अहले बैत का किरदार पेश किया, कुरान ने अहले बैत का कैरेक्टर पेश किया। जरा कलेजा थाम के सुनिएगा। कुरान ने
असहाब के बारे में जब हमें बताया तो हमें अच्छी और बुरे कैरेक्टर पेश किए, अच्छा या बुराई दोनों बयान की। जब अज़वाज के बारे में बताया तो अच्छा या बुराई दोनों बयान की, यानी प्लस और माइनस, निगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन जब कुरान से अहले बैत के बारे में पूछा, हाथ जोड़ के सवाल किया कि कुरान तू हमें अहले बैत के बारे में बता, तो कुरान बोला कि मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, आप तो चाहते ही नहीं मगर वही जो खुदा चाहता है, मगर वही जो खुदा चाहता है। इसका मतलब यह है कि अहले बैत वो चाहते ही नहीं जो अल्लाह ना चाहे, यानी जो अल्लाह चाहता है वो अहले बैत चाहते हैं, जो अहले बैत चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है। कुरान ने अहले बैत का कैरेक्टर पेश किया, अहले बैत का किरदार पेश किया। कहीं पर कुरान बोला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कहीं पर कुरान बोला वकुल्ला शैइन अहसनहु फी इमामिन मुबीन। कहीं पर कुरान बोला इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। पता ये चला कि कुरान इनकी मदह कर रहा है, कुरान इनकी तारीफ कर रहा है, कुरान इनकी मदह में कसीदा पढ़ रहा है। कहीं सूरह दहर इनकी तारीफ कर रहा है, कहीं आया नजवा इनकी तारीफ कर रही है, कहीं आया इस्तखलाफ इनकी तारीफ कर रही है, कहीं आया विलायत इनकी तारीफ कर रही है, कहीं कुरान के सूरे इनकी मदह सराही कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये अहले बैत हैं। हमने अहले बैत को माना। कल इंशाअल्लाह इसके आगे अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज वक्त तमाम है, बात भी यहीं पर तमाम है। मैंने बात को बस यहीं पर रोक दिया, ब्रेक लग गया बयान को। कल सिलसिला आगे बढ़ेगा। आज बस इतना ही कि मोहम्मद का नवासा सरजमीन करबला पर आ गया। हुसैन सरजमीन करबला पर पहुंच चुके। करबला की ज़मीन तुझे मुबारक हो। लेकिन अजीज़ों, जब हुसैन मक्के में थे तो कूफे वालों ने ख़त पर ख़त लिख के हुसैन को बुलाया और हुसैन से कहा कि आका आइए, कूफे तशरीफ़ लाइए, इसलिए कि कूफा बग़ैर इमाम के है, हमारे पास इमाम नहीं है, हम बग़ैर इमाम के हैं। जब ख़त पर ख़त आना शुरू हुए तो हुसैन इब्ने अली ने अपने भाई मुस्लिम इब्ने अक़ील को अपना जानशीन बना के, अपना नायब बना के, अपना सफ़ीर बना के कूफे रवाना किया और ये फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान अफ़क़ह अहले बैत अपने भाई मुस्लिम इब्ने अक़ील को भेज रहा हूँ। मुस्लिम हुसैन के भाई थे, मुस्लिम अक़ील के बेटे थे। अक़ील नस्साब अरब के माहिर थे। अक़ील वो हैं जिनसे मौला अली ने कहा था, भाई अक़ील ऐसा घराना बताइए जहाँ मैं शादी करूँ, जहाँ मेरे एक ऐसी औलाद हो जो मेरे पास ज़ख़ीरा हो। ये हैं जनाब अक़ील, इनके फ़र्जंद हैं जनाब मुस्लिम। मुस्लिम कूफे आए, मगर अफसोस कूफे वालों ने मुस्लिम के साथ वफ़ा न की। मुस्लिम कूफे में नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज शुरू की, मस्जिद भरी हुई थी, लेकिन जब मुस्लिम ने नमाज को तमाम किया
तो सफ़ें खाली हो चुकी थीं। मुस्लिम को अकेला छोड़ के वो नाम नेहाद नमाजी, वो सो कॉल्ड नमाजी, नमाज छोड़ के, मस्जिद छोड़ के, इबादत छोड़ के मस्जिद से बाहर जा चुके थे। हुसैन ने अपना सफ़ीर बनाया। अजीज़ों, मुस्लिम सफ़ीर हुसैन हैं। सफ़ीर तो आप जानते हैं ना, मुल्कों के भी सफ़ीर होते हैं। लोग अपना सफ़ीर बना के किसी को भेजते हैं। हमारे मुल्क के सफ़ीर भी दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दूसरे मुल्कों के सफ़ीर भी हमारे मुल्कों में रहते हैं, मगर सफ़ीर एक होता है, एम्बेसडर एक होता है, सफ़ीर एक होता है, दो नहीं होते। हमारे मुल्क का सफ़ीर किसी दूसरे मुल्क में जाएगा तो एक होगा, दूसरे मुल्क का सफ़ीर हमारे मुल्क में आएगा एक होगा, एम्बेसडर एक होगा, सफ़ीर एक होगा। ये सफ़ीर एक है मगर पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है, पूरे मुल्क का नुमाइंदा है। इसकी इज्जत पूरे मुल्क की इज्जत है, इसकी तौहीन पूरे मुल्क की तौहीन है। मुल्क की पॉलिसी इसके पेश नज़र, जो मुल्क तय करेगा उसको ये मुल्क में अमल करेगा, उस पर अमल दरामद कराएगा, वो बातचीत करेगा, मुल्क का नुमाइंदा हो करके उस मुल्क में रहता है। हुसैन ने अपना सफ़ीर बना के मुस्लिम को भेजा। हुसैन कौन है आप पहचानिए, पहले ये पहचानिए कि हुसैन कौन है, उसके बाद आपकी समझ में आएगा कि मुस्लिम कौन है। हुसैन मासूम हैं, हुसैन इमाम हैं, हुसैन मुंतखब करदा परवरदिगार हैं, हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं, हुसैन अली और फातिमा के फर्जंद हैं। क्या मर्तबा है हुसैन का। बात यहीं पर नहीं तमाम होगी, यहीं पर मामला आगे रुकेगा नहीं कि फर्जंद मुस्तफ़ा हैं, अली और फातिमा के बेटे हैं, मासूम हैं, इमाम हैं। नहीं नहीं, एक बात और याद दिलाऊं आपको, ज़ियारत वारसा में आप क्या पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या वारसा आदमा सिफतुल्लाह, अय आदम के वारिस आप पर सलाम, नूह के वारिस आप पर सलाम, इब्राहिम के वारिस आप पर सलाम, मूसा के वारिस आप पर सलाम, ईसा के वारिस आप पर सलाम। अंबिया का नाम लेके हुसैन पर सलाम किया जाता है, इसलिए कि हुसैन तमाम अंबिया के वारिस हैं, तमाम अंबिया के सिफात और कमालात को अपने अंदर समेटे में हैं। तमाम अंबिया की विरासत हुसैन के पास है। 1,24,000 की विरासत है हुसैन के पास, इमामत है हुसैन के पास, जन्नत की सरदारी है हुसैन के पास, इस्मत है हुसैन के पास, मोहम्मद के बेटे हैं हुसैन, अली और फातिमा के फर्जंद हैं हुसैन। अब समझिए, जो हुसैन का सफ़ीर हो, जो हुसैन का नुमाइंदा हो, वो कौन होगा। वो 1,24,000 का नुमाइंदा होगा, वो जन्नत के जवानों के सरदार का नुमाइंदा होगा, वो मासूम का नुमाइंदा होगा, वो इमाम का नुमाइंदा होगा, वो फर्जंद मोहम्मद का नुमाइंदा होगा, वो अली और फातिमा के बेटे का नुमाइंदा होगा। अब जो मुस्लिम की इज्जत करे उसने 1,24,000 को सलाम किया, जो मुस्लिम को शहीद कर दे उसने 1,24,000 की तौहीन की। यह है मुस्लिम इब्ने अकील। जमाना खराब था, हालात पुराशोभ थे, रात का वक्त था, मुस्लिम को प्यास लगी थी, एक दरवाजे पर आके रुके, एक खातून निकली, उसने पूछा क्या बात है। मुस्लिम ने उससे पानी मांगा। यह कूफा है जहां मुस्लिम को पानी मिल गया। उस औरत ने पानी लाके दिया, मुस्लिम ने पानी पिया। कुछ वक्त गुजरा तो उस औरत ने कहा, जिसका नाम तौआ था,
कि शख्स तू मुझे मुसाफिर नज़र आता है, हालात ख़राब हैं, ज़माना अच्छा नहीं है, तू जहाँ जा रहा है चला जा, यहाँ ना बैठ। कि एक मर्तबा मुस्लिम ने ठंडी सांस ली और कहा कि वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ना हो, जो परदेसी मुसाफिर हो। वो अहले बैत की चाहने वाली बीवी थी। उसने हाथ जोड़ के सवाल किया कि तेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। मुस्लिम ने अपना नाम बताया, अपना ख़ानदान बताया, अपना कबीला बताया। उसने अपने घर के दरवाज़ों को खोल दिया। कहा, अरे आप अली के भतीजे हैं, आप हुसैन के भाई हैं। अपने घर के दरवाज़ों को खोल दिया। लीजिए, मुस्लिम उस औरत तवा के घर में आए। रात भर मुस्लिम ने इबादत की। जिस तरह हुसैन ने शब आशूर गुजारी, जनाब मुस्लिम ने तवा के घर में उसी तरह से रात गुजारी। रात गुजरी, रात तमाम हुई। जब सुबह हुई कि एक मर्तबा मुस्लिम ने नमाज सुबह को अदा किया और कुछ महसूस किया कि जैसे फौजें हैं जो उस औरत के घर की जानिब आगे बढ़ रही हैं। जनाब मुस्लिम ने अपने जिस्म में असलहों को बांधना शुरू किया, असलहे कसना शुरू किए कि एक मर्तबा तवा आगे बढ़ी और तवा ने आगे बढ़कर कहा, मुस्लिम कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हैं। तो जनाब मुस्लिम ने कहा, अरे औरत, ये लश्कर मुझे गिरफ्तार करने आ रहा है, मुझे कत्ल करने आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि तेरे घर की बेपर्दगी हो, तेरी बेपर्दगी हो, तेरे घर में दर्राना फौजें घुसाएं। मैं कहूँगा, जनाब मुस्लिम, आपको एक औरत के पर्दे का इतना ख्याल है, मगर बाद शहादत हुसैन आइए, यही कूफा है, एक रसन में 12 गले बंधे हैं, ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है, उम्मे कुलसूम बेरिदा है, ये खानदान नबूवत की शहजादियां हैं। वाह हुसैना, वाह मजलूमा की सदाएं।